नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी 2022 की उत्तराखंड के देहरादून की है। संगीता ऋषिकेश में रहती थी। उसकी शादी देहरादून विनोद के साथ हुई थी। संगीता एक नर्स थी। शादी के बाद संगीता देहरादून में रह रही थी। सब ठीक चल रहा था। विनोद का एक घर था जो उसके पापा ने खरीदा था, पर पापा की मृत्यु के बाद से विनोद उस घर में नहीं रह रहा था, क्योंकि वो रुड़की में जॉब कर रहा था। इसलिए अपनी माँ के साथ वो वही किराए के घर में रहता था। पर शादी के बाद विनोद की माँ मीना ने कहा कि नई बहू किराए के घर में क्यों रहेगी, हम अपने घर चलते हैं। लेकिन अभी सब ठीक चल रहा था। विनोद ने घर में जो टूट फूट थी उसे ठीक करा के घर में व्हाइट वॉश कराया। फिर पूजा करके विनोद संगीता को अपने घर में लाता है। माँ भी साथ में थी। विनोद के पापा की मृत्यु उसी घर में हुई थी, इसलिए विनोद वहाँ पर नहीं रह पाया, क्योंकि उसे अपने पापा की बहुत याद आती थी। पर संगीता के आने के बाद घर में खुशी आ गई। सब बहुत खुश थे, पर किसी को ये नहीं पता था कि संगीता पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। विनोद के पड़ोसियों को विनोद की खुशी नहीं भा रही थी। वैसे भी दोस्तों, कुछ एक पड़ोसी होते हैं जो दूसरों की खुशी को देखकर जलते हैं। वैसे ही एक पड़ोसी विनोद का भी था। एक तरह से वो विनोद का रिश्तेदार ही था। जब से संगीता की शादी हुई थी, वो कुछ दिन किराए के घर पर बहुत खुश और स्वस्थ रही। पर न जाने इस घर पर आते ही उसकी कुछ तबीयत खराब रहने लगी। उसकी तबीयत खराब रहने की वजह से उसके मम्मी पापा भी बहुत परेशान रहने लगे। बहुत से डॉक्टर को दिखाया, पर संगीता कभी भी फ्रेश महसूस नहीं करती थी। तभी कुछ महीने बीते और संगीता ने घर में सबको एक खुशखबरी सुनाई। घर का माहौल फिर से अच्छा हो गया, पर संगीता अभी भी स्वस्थ नहीं थी। संगीता की माँ बनने की खबर से संगीता के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, पर ये खुशी ज्यादा दिन न रही। संगीता का मिसकैरेज हो गया और घर का माहौल दुख में बदल गया। संगीता दुखी रहने लगी। एक दिन विनोद संगीता को दुखी देखकर मंदिर लेके गया। वहाँ पर संगीता बैठकर पूजा कर रही थी। तभी एक बाबा आए और बोले, बेटा तू बहुत दुखी है, ये दुख तुझे तेरे रिश्तेदारों ने दिया है, और जिस घर में तू रह रही है वो भी शुभ नहीं है। इतना बोलकर बाबा चले जाते हैं। संगीता उस समय दुखी थी, तो वो बाबा की बातों पर इतना ध्यान नहीं देती है। फिर दोनों घर पर जाते हैं। विनोद संगीता को घर पर छोड़कर बाहर कुछ काम से जाता है। घर पर संगीता की सास भी नहीं थी, वो भी बगल में गई हुई थी। इस समय घर पर संगीता अकेले थी। संगीता किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी उसे लगा कि घर में कोई है। वो किचन से बाहर गई और इधर उधर देखा तो घर में कोई नहीं था। उसे लगा कि उसकी सास या विनोद है, पर घर पर कोई नहीं होता। तभी उसे अपने सामने एक काला सा साया दिखा और वो डर जाती है, और लगातार घर में उसे किसी न किसी के रहने का एहसास होते रहता है। वो डिप्रेशन में जाने लगी। साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया। संगीता बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। उसकी विनोद से भी बहुत लड़ाई होने लगी थी। संगीता का दिमाग इतना परेशान था कि वो विनोद को बोलती कि मैं अलग रहूंगी। इतनी परेशानी देखकर रोज की चिक चिक से विनोद भी बहुत परेशान हो गया। तभी विनोद का एक दोस्त सुनील, जिससे विनोद अपनी बहुत सी बातें शेयर करता था, विनोद ने सुनील से संगीता के बारे में बता रखा था। तो विनोद सुनील से बोलता है कि मेरी वाइफ के भाई का एक गुरु है जो कि हर समस्या के बारे में बता देते हैं। वो श्रीनगर में रहते हैं, तू भाभी को लेकर चल और भाभी को थोड़ा चेंज भी मिलेगा। विनोद बोलता है ठीक है। सुनील अपनी वाइफ सारिका को और विनोद संगीता को लेकर उत्तराखंड के श्रीनगर में जाते हैं। वो लोग पहले अलकनंदा घाट पर घूमते हैं, फिर धारी देवी जी के मंदिर जाते हैं। अब संगीता पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। संगीता
संगीता सारिका को बोलती है कि पता नहीं घर में मेरा सिर हमेशा भारी भारी रहता है और मन भी अशांत रहता है, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो लोग श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर भी जाते हैं। कहा जाता है उस मंदिर में बच्चों के लिए भी लोग जाते हैं। वहीं पे सारिका के भाई ने अपने गुरु से उन लोगों को मिलवाया। गुरुजी ने संगीता को देखा और विनोद से बोले कि आप लोग जिस घर में रह रहे हैं वो घर ठीक नहीं है, क्योंकि वो घर एक कब्रिस्तान पर बना है। उस घर के नीचे जो कब्र है उसका जिन आपको वंश को बढ़ने नहीं देगा और संगीता के दिमाग को भी पागल बना कर रखा है। तो विनोद गुरुजी से बोलता है, हाँ गुरुजी, ये बात हमें मंदिर में एक बाबा ने भी बोली थी, पर हमने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर गुरुजी बोलते हैं, उसे घर में लगता है कि हर वक्त कोई है, तो वो वही जिन है। वो उसे हमेशा बीमार रखता है। और तो और जो आप लोगों का बच्चा मिसकैरेज हुआ है वो एक लड़का था, उसे भी उसी जिन ने खराब किया है। तुम्हारे पापा की मृत्यु की वजह भी वही है। जितना जल्दी हो सके तो तुम लोग वो घर छोड़ दो। तभी विनोद बोलता है, गुरुजी संगीता बहुत चिड़चिड़ भी करती है। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे पड़ोस में कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, उसकी नीयत भी ठीक नहीं है। वो तुम्हारे घर में खुशी नहीं देखना चाहता है, इसलिए पहले तो उसने शादी के वक्त संगीता को जो चूड़ा दिया है उसमें उसने टोटका किया हुआ है और उसने खाने की चीज में कुछ खराब मिलाकर संगीता को खिला दिया है। वो तुम लोगों का रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं। विनोद बोलता है कि अब क्या करें गुरुजी। तो गुरुजी बोलते हैं, पहले तो उस चूड़े को घर से बाहर निकालो और मैं एक धागा संगीता को बांधकर उसे भभूत खिला देता हूँ, जिससे उस खराब वस्तु जिसे संगीता ने खाया है उसका तोड़ हो। और संगीता दुर्गा माँ की पूजा करती है, इसलिए आज ये ठीक भी है। विनोद फिर गुरुजी के पास से जाकर और जगह घूमकर घर जाता है। संगीता बहुत खुश थी, हंस भी रही थी, पर जैसे ही उस घर में संगीता ने कदम रखा फिर से वो चुप चुप सी रहने लगी। अब घर जाकर विनोद ने अपनी माँ से सारी बात बताई और पूछा कि हमारे रिश्तेदारों ने क्या दिया है। फिर विनोद ने घर पर सामान में ढूंढा तो उसे वो चूड़ा मिला। विनोद ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये वही चूड़ा है जो हमारे रिश्तेदारों ने दिया है? तो मीना बोलती है, हाँ बेटा, ये वही चूड़ा है जो उन लोगों ने संगीता को दिया है। विनोद उस चूड़े को ले जाके घर के बाहर रख देता है और अब विनोद घर की तलाश कर रहा था। घर जैसा चाहिए था वैसा मिलने में अभी समय लग रहा था। संगीता ने इतने घर देखे, उसे कोई घर पसंद नहीं आ रहा था। फिर अचानक संगीता की तबीयत खराब होती है। विनोद डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर विनोद को खुशखबरी देती है। विनोद बहुत खुश होता है। संगीता फिर से प्रेग्नेंट थी। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ डरे डरे भी थे। संगीता के साथ पहला केस खराब हो गया था, इसलिए संगीता की तबीयत अब पहले से भी खराब रहने लगी थी। उसे कमर में बहुत दर्द रहता था, वो खड़ी नहीं हो पाती थी और घर का कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। इस बात से सब लोग बहुत परेशान थे और लगातार उसे लगता कि घर में कोई है जो हर समय उसके साथ है। उसकी हालत बहुत खराब थी। विनोद जल्दी से एक घर ढूंढता है। घर की साफ सफाई करवा कर वो संगीता को उस घर में लाने वाला था। उससे पहले वो बहुत सीरियस हो गई, अपना सिर पकड़ के चीखने लगी और बोल रही थी, छोड़ दो मेरा पीछा। उसकी ऐसी हालत देखकर विनोद और मीना दोनों बहुत दुखी थे। विनोद जब संगीता का हाथ पकड़कर उसे बैठाता तो वो उसके हाथ को धक्का दे देती। अब संगीता की सास बोलती है कि चुपचाप से कल घर में पूजा कराकर बिना किसी को बताए यहाँ से चलो। संगीता की हालत अब पहले से भी खराब रहने लगी है। विनोद वैसा ही करता है। घर में पूजा कराकर संगीता को पहले उस घर में ले जाता है और धीरे धीरे घर का सारा सामान किराए के घर में पहुंचाता है। अब संगीता पहले से बहुत ठीक थी और वो विनोद के साथ भी बहुत अच्छे से रह रही थी। दोनों में बहुत प्यार था। अब घर में सब धीरे धीरे ठीक हो गया था। फिर कुछ महीनों बाद संगीता की एक सुंदर सी बेटी हुई। संगीता श्रीनगर गुरुजी के पास अपनी बेटी लेकर आशीर्वाद के लिए जाती है तो गुरुजी बोलते हैं, इससे पहले बेटा था इसलिए उस जिन ने उसे पैदा नहीं होने दिया। इस बार बेटी थी इसलिए तुम इतना कष्ट सह गई और सही समय पर तुमने वो घर छोड़ दिया।
फिर संगीता और विनोद गुरुजी से आशीर्वाद लेकर उनका शुक्रिया कर कर देहरादून लौट आते हैं। अब घर में सब ठीक था, सब खुश हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।